दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट के बारे में। जी हां, इस बार कहानी में जो मोड़ आने वाला है वो आपको भावुक भी करेगा और गुस्सा भी दिलाएगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि एक गांव की बेटियों की इज्जत का सवाल है। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब गिरजा नाम की एक लड़की अनुपमा के घर तक पहुंच जाती है। गिरजा की हालत बहुत खराब होती है, डरी हुई, सहमी हुई और टूटी हुई। अनुपमा और बाकी महिलाएं तुरंत उसकी मदद करती हैं और उसे पानी पिलाती हैं। तभी गिरजा रोते रोते सब कुछ बता देती है कि गांव में अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और इस खेल का सरगना कोई और नहीं बल्कि वही है, प्रकाश भाऊ। गिरजा बताती है कि कैसे प्रकाश भाऊ और उसके आदमी लोगों के बीच यह अफवाह फैलाते हैं कि उस पर कोई भूत सवार है। जब गांव वाले डर जाते हैं तो वे कहते हैं कि भूत उतारने के लिए उसे अकेले कमरे में ले जाना पड़ेगा। इसी बहाने वो उसकी इज्जत पर हाथ डालते हैं। गिरजा बताती है कि उसे बेहोश कर दिया गया, और जब होश आया तो उसने खुद को अपमानित हालत में पाया। यह सुनते ही अनुपमा और बाकी महिलाएं हैरान रह जाती हैं। लेकिन यहां पर ट्विस्ट आता है। गांव की ताई, जो कि प्रकाश भाऊ की समर्थक है, वो गिरजा की बातों को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि प्रकाश भाऊ एक संत हैं, उन पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाकी गांव वाले भी डर के कारण कुछ नहीं बोलते। सभी लोग अनुपमा से कहते हैं कि वो इस मामले में न पड़े, क्योंकि प्रकाश भाऊ बहुत पावरफुल आदमी है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अनुपमा कभी भी गलत के आगे झुकती नहीं। वो साफ कहती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने में डर कैसा। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और बेटी इसकी शिकार बनेगी। अनुपमा उस लड़की को अपने घर में शरण देती है और कहती है कि अब यह घर तुम्हारा भी है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसके बाद अनुपमा बाकी औरतों के साथ मिलकर प्रकाश भाऊ के घर जाती है। वहां जाते ही अनुपमा नोटिस करती है कि प्रकाश भाऊ की गंदी निगाहें वहां मौजूद एक और लड़की राही पर हैं। तभी अनुपमा समझ जाती है कि गिरजा ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। वो मन ही मन ठान लेती है कि अब इस आदमी का नकली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगी। इसी बीच प्रकाश भाऊ को भी पता चल जाता है कि गिरजा अभी जिंदा है और अनुपमा के साथ है। वो अपने आदमी सोनू को कहता है कि गिरजा को खत्म कर दो ताकि उसकी पोल न खुल सके। सोनू गिरजा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अनुपमा उसके सामने आ जाती है। एक मां का रूप जब क्रोध में आता है तो बुराई को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा सोनू को सबक सिखा देती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। अब अनुपमा पूरे गांव को बुलाती है और वहां प्रकाश भाऊ का काला सच सबके सामने रख देती है। वो गिरजा की आपबीती सुनवाती है और बताती है कि कैसे ये लोग अंधविश्वास का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ दरिंदगी करते रहे हैं। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर कुछ और पीड़ित महिलाएं आगे आती हैं और अपना दर्द बयान करती हैं। सभी को अब सच्चाई समझ में आ जाती है। गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि अब इस शैतान को सजा मिलेगी। लोग इकट्ठा होते हैं और प्रकाश भाऊ को पकड़ लेते हैं। फिर सबके सामने उसका मुंह काला किया जाता है और गले में जूतों की माला पहनाई जाती है। वो दृश्य बहुत ही दमदार और संतोष देने वाला होता है, क्योंकि आखिरकार इंसाफ होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अनुपमा को गांव की सभी महिलाएं अपना मसीहा मानती हैं। वो कहती हैं कि अगर अनुपमा जैसी औरतें हर घर में हों तो कोई भी लड़की अपनी इज्जत नहीं खोएगी। अनुपमा विनम्रता से कहती है कि मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। हमें डर के आगे नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तो खुद भगवान भी हमारे साथ होते हैं। सीरियल का यह एपिसोड न केवल रोमांच से भरपूर होगा, बल्कि इसमें एक बड़ा सामाजिक संदेश भी छिपा है। यह दिखाता है कि समाज में आज भी कुछ लोग अंधविश्वास का फायदा उठाकर मासूमों के साथ गलत करते हैं, लेकिन जब कोई स्त्री जागती है तो वो पूरी दुनिया बदल सकती है। अनुपमा का यह किरदार सिर्फ एक औरत का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस एपिसोड में इमोशन, सस्पेंस और पावरफुल डायलॉग्स सब कुछ देखने को मिलेगा। फैंस के लिए यह ट्विस्ट बहुत ही खास होने वाला है,
क्योंकि अब अनुपमा एक बार फिर साबित करेगी कि मां सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं बल्कि एक शक्ति है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि प्रकाश भाऊ और उसके जैसे लोग हमेशा के लिए जेल में सड़ते रहें? क्या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर टीवी सीरियल्स को और खुलकर बोलना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको अनुपमा और बाकी टीवी सीरियल्स की हर ताजा अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में और भी धमाकेदार ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं।